तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, कनेक्शंस या लक? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा बिलीफ। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करते तो पूरी दुनिया का सपोर्ट भी तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर तुम खुद पर यकीन करते हो तो पूरी दुनिया का डाउट भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यही मैसेज देती है ये पावरफुल किताब बिलीव इन योरसेल्फ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। हाँ, वही डॉक्टर जोसेफ मर्फी जिन्होंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड लिखी। ये बुक बताती है तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर के विश्वास का रिफ्लेक्शन है। ये बुक सिखाती है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे हर बिलीफ को सच मान लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अगर तुम सोचते हो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रूफ ढूंढना शुरू कर देगा कि हां, ये इम्पॉसिबल ही है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक सिंपल प्रिंसिपल देते हैं, योर बिलीफ क्रिएट्स योर रियलिटी। तुम जो बार बार सोचते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, और तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। ज्यादा लोग फेलियर से नहीं डरते, वो अपने ही डाउट से डरते हैं। उनका बिगेस्ट एनिमी बाहर नहीं, अंदर होता है। ये बुक बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड को डिफरेंस नहीं पता इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच। अगर तुम किसी चीज को इमोशनली फील कर लेते हो तो तुम्हारा माइंड उसे रियल मान लेता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन पावरफुल होती है, इसीलिए अफर्मेशंस काम करती हैं, इसीलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक डेंजरस होता है। अगर तुम खुद को रोज बोलते हो मैं एवरेज हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर भी एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली चूज करते हो मैं केपेबल हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो तुम्हारा माइंड नए अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना शुरू करेगा। अपॉर्चुनिटीज सबको मिलती है, लेकिन सिर्फ वही देख पाता है जो बिलीव करता है कि वो डिजर्व करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एग्जाम्पल्स देते हैं उन लोगों के जिन्होंने सिर्फ अपना बिलीफ चेंज करके अपनी फाइनेंशियल, इमोशनल और फिजिकल लाइफ बदल दी। उन्होंने पहले रियलिटी चेंज नहीं की, उन्होंने पहले अपना सेल्फ इमेज चेंज किया, क्योंकि सेल्फ इमेज ही ब्लूप्रिंट है। अगर ब्लूप्रिंट छोटा है तो बिल्डिंग कभी बड़ी नहीं होगी। तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम केपेबल नहीं हो, प्रॉब्लम यह है कि तुमने अपनी कैपेसिटी को लिमिट कर दिया है, स्कूल के मार्क्स से, लोगों के कमेंट्स से, पास्ट फेलियर्स से। लेकिन पास्ट प्रूफ नहीं है फ्यूचर का, बिलीव फ्यूचर क्रिएट करता है, और यहीं से असली शिफ्ट स्टार्ट होता है। सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम पर बिलीव करती है या नहीं, सवाल यह है क्या तुम खुद पर बिलीव करते हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर के डाउट को चैलेंज कर दिया, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और अब बात होगी कैसे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जाता है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना काफी नहीं होता। अगर सिर्फ मैं सक्सेसफुल हूं बोलने से सक्सेस मिलती तो हर इंसान मिलियनेयर होता। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में क्लियर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को वर्ड से नहीं, इमोशन से प्रोग्राम किया जाता है। यह बुक बताती है कि बिलीफ तब तक वीक है जब तक उसमें फीलिंग अटैच नहीं होती। तुम रोज बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से फील होता है यार मैं तो नर्वस हो जाता हूं, तो सबकॉन्शियस किस पर बिलीव करेगा, वर्ड्स पर या इमोशन पर? हमेशा इमोशन जीतेगा। इसलिए यह बुक सिखाती है एफर्मेशन को मैकेनिकल मत बनाओ, उसे इमोशनल बनाओ। जब तुम अपने गोल को इमेजिन करो तो सिर्फ देखना मत, फील करो। ऐसा इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल टेक्निक देते हैं, स्लीप मेथड। सोने से पहले का टाइम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव। अगर तुम सोने से पहले अपने दिमाग में फेलियर की मूवी चलाओगे तो सबकॉन्शियस उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर तुम सोने से पहले सक्सेस की क्लियर इमेज क्रिएट करोगे तो सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में काम करेगा। यह कोई मैजिक नहीं है, यह साइकोलॉजी है। ब्रेन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यूज करता है। जो चीज तुम इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर देते हो, ब्रेन उसे फिल्टर करना शुरू कर देता है। जैसे जब तुम नई बाइक लेने का सोचते हो, अचानक वो बाइक हर जगह दिखने लगती है। बाइक पहले भी थी, बस तुम्हारा फोकस चेंज हुआ।
वैसे ही जब तुम अपने आप को कैपेबल डिक्लेयर करते हो तो अपॉर्चुनिटीज विजिबल होने लगती हैं। ये बुक बताती है कि डाउट एक हैबिट है और बिलीफ भी एक हैबिट है। अगर तुम 10 साल से खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो एक दिन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रेपिटेशन जरूरी है, लेकिन रेपिटेशन बिना अवेयरनेस के यूजलेस है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट। कभी मत बोलो मुझसे नहीं होगा। अगर गलती से बोल भी दिया तो तुरंत करेक्ट करो, अभी मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं सीख रहा हूं। यह स्मॉल शिफ्ट लगता है, लेकिन सबकॉन्शियस के लिए यह डायरेक्शन चेंज है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, फॉरगिवनेस। यह बुक सिखाती है कि जब तक तुम अंदर रिजेंटमेंट होल्ड करोगे, तुम्हारा बिलीफ वीक रहेगा, क्योंकि एंगर और गिल्ट एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर तुम खुद को माफ नहीं करते अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए, तो तुम सबकॉन्शियसली पनिशमेंट मोड में जीते हो, और जो इंसान खुद को पनिश करता है वो सक्सेस डिजर्व नहीं करता फील करता। इसलिए सेल्फ फॉरगिवनेस सेल्फ बिलीफ का फाउंडेशन है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी का करंट लेवल तुम्हारे करंट बिलीफ का रिजल्ट है। इनकम, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस, हेल्थ, सब। ये एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन एम्पावरिंग भी, क्योंकि अगर बिलीफ ने ये लेवल क्रिएट किया है तो नया बिलीफ नेक्स्ट लेवल क्रिएट कर सकता है। अब अगला स्टेप और डीप है। कैसे नेगेटिव प्रोग्रामिंग को तोड़ते हैं, कैसे ईयर्स के डाउट को रीराइट करते हैं, क्योंकि सिर्फ नया बिलीफ बनाना नहीं, पुराना तोड़ना भी जरूरी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस में जो बिलीफ्स आज बैठे हैं वो अचानक नहीं आए, वो बार बार सुनी हुई बातों से बने हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम एवरेज हो, इतना बड़ा मत सोचो। धीरे धीरे ये आवाज तुम्हारी अपनी आवाज बन गई। ये बुक सिखाती है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा बिलीफ तुम्हें रोक रहा है। क्या तुम पैसों को लेकर नेगेटिव हो? क्या तुम खुद को लीडरशिप के लायक नहीं समझते? क्या तुम पब्लिक में बोलने से डरते हो? नाम दो अपने डाउट को, क्योंकि जिसका नाम होता है उसे चैलेंज किया जा सकता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रिप्लेस, डोंट फाइट। अगर तुम नेगेटिव थॉट से लड़ोगे वो और स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर तुम उसे कामली रिप्लेस कर दोगे वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा। जैसे ही माइंड बोले मैं फेल हो जाऊंगा, तुरंत बोलो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और हर दिन बेटर हो रहा हूं। कंसिस्टेंसी यहां मैजिक है। सबकॉन्शियस रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है, इसलिए रोज थोड़ा सा मेंटल ट्रेनिंग जरूरी है। यह बुक बताती है, सेल्फ इमेज बदलो। अगर तुम खुद को अंदर से छोटा देखते हो तो एक्शंस भी छोटे रहेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को ग्रोथ मोड में देखना शुरू कर दो तो बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और याद रखो, बिलीफ एक डिसीजन से स्टार्ट होता है, इमोशन बाद में आता है। मैं अपने डाउट से बड़ा हूं, उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन तुम्हारी आउटर रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। लेकिन यहां एक और गहरा सच है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सेल्फ बिलीफ सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह स्पिरिचुअल लॉ है। यह बुक बताती है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। तुम जो भी बीज डालोगे वही उगेगा। फियर डालोगे तो हेजिटेशन उगेगा, कॉन्फिडेंस डालोगे तो एक्शन उगेगा। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अननोइंगली नेगेटिव सीड्स बोते रहते हैं। कहीं गलती ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो। ये छोटी छोटी लाइंस डेली प्रोग्रामिंग बन जाती हैं। ये बुक सिखाती है, वॉच योर इनर कॉन्वर्सेशन। तुम दिन भर अपने आप से क्या बोलते हो? अगर तुम्हारी इनर वॉइस ही तुम्हारी एनिमी है तो बाहर की दुनिया क्या सपोर्ट देगी? डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल आइडिया देते हैं, एक्ट एज इफ। ऐसा बिहेव करो जैसे तुम्हारे अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है। सीधा खड़े हो, धीरे और क्लियर बोलो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है तो माइंड सिग्नल रिसीव करता है कि शायद मैं सच में कॉन्फिडेंट हूं। माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रैटिट्यूड। यह बुक बताती है कि ग्रैटिट्यूड बिलीफ को स्ट्रेंथन करता है। जब तुम ऑलरेडी जो है उसके लिए थैंकफुल होते हो तो सबकॉन्शियस मैसेज जाता है, मेरे पास अबंडेंस है।
अबंडेंस का बिलीफ और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। स्कैर्सिटी का बिलीफ फियर अट्रैक्ट करता है। इसलिए हर दिन थोड़ा सा टाइम दो अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करने का, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है सेल्फ रिकग्निशन से, और जहां सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वहां सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता है। अब एक फाइनल शिफ्ट, कंपैरिजन। कंपैरिजन बिलीफ का साइलेंट किलर है। जब तुम अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम अपनी ग्रोथ इग्नोर कर देते हो। यह बुक सिखाती है कंपीट विद योर पास्ट, नॉट विद अदर्स। हर दिन थोड़ा बेटर, बस। क्योंकि सेल्फ बिलीफ एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं, ये डेली डिसिप्लिन है। और जब ये डिसिप्लिन हैबिट बन जाता है तो इंसान अंदर से पावरफुल फील करता है, और जब इंसान अंदर से पावरफुल फील करता है तो दुनिया भी उसे पावरफुल ट्रीट करती है। अब बात होगी उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की जहां डाउट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सच में डाउट पूरी तरह खत्म हो सकता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, डाउट दुश्मन नहीं है, वो सिग्नल है। ये बुक बताती है कि जब भी तुम्हें डर लगता है वो तुम्हारी ग्रोथ के एज पर खड़े होने का संकेत है। फियर का मतलब है तुम कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। सेल्फ बिलीफ का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल प्रिंसिपल देते हैं, एक्शन स्ट्रेंथन्स बिलीफ। तुम पहले कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, फिर एक्शन लोगे। तुम पहले एक्शन लोगे, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस प्रूफ से बनता है और प्रूफ एक्शन से। इसलिए अगर तुम इंतजार कर रहे हो कि एक दिन सडनली मोटिवेशन आएगा, तो वो दिन शायद कभी नहीं आएगा। छोटा एक्शन लो, कॉल करो, अप्लाई करो, स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करो, पब्लिश करो। हर स्मॉल विन सबकॉन्शियस को मैसेज देता है, मैं केपेबल हूं। और हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, डिस्पाइट फियर, तुम्हारा सेल्फ इमेज अपग्रेड होता है। यह बुक सिखाती है, नेवर आइडेंटिफाई विथ फेलियर। अगर तुम फेल होते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम फेलियर हो, सिर्फ मेथड फेल हुआ है। यह डिफरेंस समझ लेना बिलीफ को बचाता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो हर सेटबैक के बाद यह सोचता है, यह मुझे और स्ट्रांग बना रहा है, और दूसरा इंसान जो हर सेटबैक के बाद यह सोचता है, मैं ही गलत हूं। दोनों की रियलिटी अलग होगी, क्योंकि बिलीफ अलग है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, फेथ इज अ हैबिट। रोज थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करो अपने अंदर, रोज थोड़ा सा प्रूफ दो खुद को, रोज थोड़ा सा पॉजिटिव इनपुट दो अपने माइंड को, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम डिसीजंस फास्ट लेने लगे हो, तुम लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करने लगे हो, तुम अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड नहीं ग्रैब करने लगे हो। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं, ये कॉन्शियस प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है। और अब फाइनल स्टेप रह गया है, कैसे इस बिलीफ को परमानेंट बना दिया जाए ताकि लाइफ का कोई भी स्टॉर्म तुम्हें हिला ना सके। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात सुनो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बिलीव इन योर सेल्फ हमें यह समझाती है, सेल्फ बिलीफ कोई टेम्पररी मोटिवेशन नहीं है, यह लाइफ लॉन्ग फाउंडेशन है। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। जब तुम खुद को केपेबल मान लेते हो तो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें केपेबल मानने लगती हैं। यह बुक बताती है, तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं बदलेगी जब तक अंदर का डायलॉग नहीं बदलेगा। अगर अंदर की आवाज सपोर्टिव हो जाए तो पूरी दुनिया का नॉइज कमजोर पड़ जाता है। अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम वही पुराना डाउट दोहराते रहोगे या आज से कॉन्शियसली नया बिलीफ चुनोगे? याद रखो, सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं। सेल्फ बिलीफ का मतलब है कि तुम हर बार गिरकर उठोगे और हर बार थोड़ा और स्ट्रांग बनोगे। अगर तुम सच में अपनी लाइफ अपग्रेड करना चाहते हो तो इस बुक को सिर्फ समरी तक लिमिटेड मत रखो। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट बुक लिंक दिया गया है, लेकिन सिर्फ बाय नाउ के लिए मत खोलना, उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना, अपने माइंड के लिए,
अपने फ्यूचर के लिए, अपनी नेक्स्ट लेवल के लिए। कभी कभी एक सही बुक सालों का कंफ्यूजन क्लियर कर देती है, और ये उन्हीं बुक्स में से एक है। अगर तुम्हें ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और माइंडसेट चेंजिंग बुक्स का ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक सिर्फ सपोर्ट नहीं, यह सिग्नल है कि तुम ग्रोथ चूज कर रहे हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो। यहां सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता, यहां ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। कमेंट में लिखो, आज के बाद तुम अपने बारे में कौन सा नया बिलीफ चूज कर रहे हो। मैं केपेबल हूं, मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा हूं, मैं अपनी लिमिट्स तोड़ रहा हूं। जो तुम लिखते हो वो तुम रीइंफोर्स करते हो, और जो तुम रीइंफोर्स करते हो वो तुम बन जाते हो। याद रखो, दुनिया तब बदलेगी जब तुम अपने आप को देखने का तरीका बदलोगे। अपने माइंड को डाउट का घर मत बनाओ, उसे पावर का सेंटर बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल बुक के साथ, सिर्फ और सिर्फ लाइफ अपग्रेड पर।